ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹਾਈ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ ਮੇਰੀ ਸੰਡੀ ਗਵਾਚੀ ਨਿਕਾ ਮਾਰਦਾ जाई वे और साडी संडी गवाची। व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा व्लॉग लेट अपलोड किया। उसकी वजह क्या थी कि मैं हूं जाहिद खान और मैं इसका ब्लंडर देखना चाह रहा था, और जो हमें लगा कि ये ब्लंडर मारेगी, क्योंकि मुझे उस्मान ने भी बोला और तमीना भी बोला कि जाहिद भाई अभी आप व्लॉग अपलोड ना करें, रुकें, ये व्यूज की भूखी औरत फौरन से व्लॉग अपलोड करेगी, क्योंकि इसने जुबान दी हुई थी ना, अपनी गंदी जुबान आपको दी हुई थी, और ये झूठ बोलेगी, बकवास बोलेगी। बेबो की रोशनी भी वहां पर धक्के खा रही थी, और हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम इसको ऐसे भगाएंगे, ये पागल हो जाएगी, और ये हमारे पीछे यूं घूम रही थी जैसे मैं अब क्या बोलूं इसको, बल्कि बोल देना चाहिए कि जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे फिर रहा होता है, परेशानी के आलम में कि मेरे साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका ना हो तो चोर घर में बैठते हैं और आराम से बैठते हैं, लेकिन चूंकि इनकी दाढ़ी में तिनका है, इनको पता है कि क्या हमारे खिलाफ FIR हो तो नहीं जाएगी, और बड़ा अच्छा चैनल चला के इन्होंने ये अपडेट देने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमेशा बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ी करते हैं। इनके भेजे हुए कुत्ते बिल्कुल हमारे सामने खड़े थे, एक ने मास्क पहना हुआ था, यानी हम इतनी आंखें खोल के बैठते हैं, और हम इस इंतजार में थे कि आप ये बेवकूफ़ी करें जो आपने बेवकूफ़ी की है, और ये आपका थंबनेल भी और आपके वीडियो का शॉर्ट भी हमने ले लिया है। वेरी बेस्ट, जो चीज़ जो जाल हम फेंकते हैं, जो जाल हम आप लोगों के लिए दाना डालते हैं आप लोगों को, आप वो चुगते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाल में आके फंसते हो। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने एक हमें एक और पॉइंट दिया है अपने आप को जलील करवाने के लिए, कि बेबो की रोशनी ने कोर्ट के आते में जनाब मुद्दई की पिक्चर्स ली और उनको पब्लिश किया। क्यों किया, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि अहाता कोर्ट में आपके भेजे हुए बंदों ने हमारी पिक्चर ली, और जाहिद खान वहां पर परेशान नहीं बैठा हुआ था। हाँ, थका हुआ जरूर बैठा था, क्योंकि हम रात को जागते रहे, हमारा एक नेटवर्क था, हम काम काज कुछ करने थे, कुछ फंदे आप लोगों के लिए तैयार करने थे, और आपका तो साइज भी काफ़ी गैर इंसानी नमा साइज है आपका गले का। यू नो दैट, आपको तो पता ही है कि इंसानों का तो गले बस नॉर्मल से ही होते हैं, लेकिन जिस तरह की आप सींगों वाली हैं, आपके लिए ज़रा फंदा भी हमने अच्छा करना था। और जो तुम्हारे कुत्ते थे उनको हमने देखा है, एक ने मास्क पहना हुआ था और बिल्कुल फ्रंट ऑफ सामने तमीना के बिल्कुल सामने खड़े थे, और तमीना ने हमें बताया कि उस्मान ने भी बताया कि जाहिद भाई ये दो बंदे हमें मुसलसल वॉच कर रहे हैं। मैंने कहा यार इनको पिक्चर लेने दो। अच्छा, उनकी वीडियो बनाई है मैंने, चीज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि उनकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैं वहाँ पे बैठी थी, और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि अगर हम लोगों ने ये कदम उठाया है, तो आपको क्या लगता है कि टीम के सिर्फ मेंबर ये टीम थे? आपको क्या लगता है कि हमारी साइड पे हमारे मेंबर्स नहीं थे? ये वॉच देख रहे हो उस्मान भाई, आपकी वॉच किधर है? ये वॉच देख रहे हो? आपके जो लोग हमारे सामने खड़े हो कि ना, ये देखो ये स्मार्ट वॉच है, वो देखो स्मार्ट वॉच है, जो मेंबर्स हमारे सामने खड़े हो के हमारी पिक्चर्स बना रहे थे, हम लोग उनकी वीडियो ले चुके हैं, उनकी वीडियो हम लोग अपने वकील को देके आ चुके हैं। अब मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम नहीं चाह रहे थे कि बेबो संडी तू तो गई। एक और मजे की बात बताऊं कि हमारे जो टीम मेंबर थे वो दूसरी गाड़ी में हमारे साथ थे, और दो लोग जो थे वो बाइक के ऊपर थे। जब बेबो सांडी की जब गाड़ी जा रही थी ना, तो जाहिद ने फौरन से मुझे बताया सांडी जा रही है। मैंने उस्मान को बोला, उस्मान इसकी ना वीडियो बना लेते हैं। उसने कहा कि वो जो लड़के पीछे हैं ना, वो बना रहे हैं इसकी वीडियो, आप परेशान नहीं हो। मैंने कहा इसका मतलब है कि ये कचहरी हमारे पीछे भी जाएगी, और यकीन जाने इंशाल्लाह तुम्हारा साइज डाइटिंग के बगैर कम हो जाएगा। व्यूअर्स, मैंने बोला था कि इसको मैं नचाऊंगा। किसके ऊपर? उंगलियों के ऊपर। ये नाच रही है ऐसे। और बीच में मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर एक हद तक मुझे तरस आया इसके ऊपर कि यार किसी तरीके से इसको ना
नरमी बरती जाए, कमी तो नहीं होगी, नरमी बरती जाए, लेकिन तुम्हारी आज की हरकत से हमें पता था। बिल्कुल बीबी तू जिस स्कूल में पढ़ी है मैं उस स्कूल का हेडमास्टर हूँ, बिल्कुल। ठीक है। ये मैंने सिर्फ ना हल्का हल्का सा ना हेयर कलर लगाया होता है क्यूने का, अगर ये मैं उतार दूं ना तो मेरी दाढ़ी तकरीबन ऑलमोस्ट वाइट है, और तुम जैसी जो शागिर्द होती है ना, ये हमने सिर्फ गांव से अंडे इकट्ठे करने के लिए रखे होते हैं कि बेटा तू जा गांव से देसी अंडे लेके आ, हाँ। और तू फंसी, ठीक है। और जो तुम्हारे वो भेजे हुए कुत्ते थे ना, अब देखना कि वो भी इस केस में कैसे आते हैं। उनकी वीडियोस कहां से बनी हैं? स्मार्ट वॉचेस से, ठीक है, जो आप लोगों के खानदान में भी किसी ने नहीं पहनी होगी, और उनकी कीमतें कितनी कितनी हैं वो मेरे ख्याल में उससे तुम्हारी आधी गाड़ी खरीदी जा सकती है। आपको अपनी गाड़ी का भी अंदाजा हो गया होगा कि जिस गाड़ी के ऊपर आप घूम रही होती हैं, और चिल कर। और हम लोग बेवकूफ नहीं है कि हम किसी की प्राइवेट चीज जोन सी है ऐसा काम वो हम नहीं public करेंगे। जो तुमने किया वो हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम तो बताएंगे कि सर ये हम कोर्ट में बैठे हुए थे, ये इसके बंदे थे जिन्होंने हमें फॉलो कर रहे थे, और ये इन्होंने अहाता कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में, और ये पिक्चर भी हम सेशन जज साहब को 26 को दिखाएं। बिल्कुल जाहिद के ऊपर हमला हुआ था, जाहिद का सर खुला था। ये तुम जाहिद खुद के प्रूफ ऊपर- दे रही ये हो। तुमने खुद प्रूफ दी है कि तुम किस तरीके से इस्लामाबाद में रहने वाले बंदे के पीछे तुम लोगों ने और बंदे बीबी- लगाए हुए हैं। FIR तो होगी। आप तेरे पे डबल हो गई हैं। आप तू सोच तू किस किस तरह से फंसी है। बस जी, तुझे हम पागल नजर आते हैं। फिनिश। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, USA, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, ब्राजील भी है मेरे ख्याल में। इसमें आज एक बंदे ने ब्राजील का भी बोला था, साउथ अफ्रीका, नेपाल और बांग्लादेश, इसके साथ साथ बर्मिंघम से और ऑस्ट्रेलिया से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी ये बोला कि जाहिद भाई आप एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया का भी नाम लिया करें, तो उन सबको कहेंगे जी आदाब अर्ज़ है और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से, और चूंकि मैं कैमरे की तरफ इतना नहीं दे सकता क्योंकि मैं अच्छा ड्राइवर हूं और मैं ड्राइव कर रहा हूं, इस वक्त जा रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद, जहां पर आज सितारा यासीन और सलमा यासीन का जो केस है, इसको लेके हम आज पहला स्टेप उठा रहे हैं सच की जानब। और अब देखते हैं कि जी अल्लाह ताला की ज़ात हमारा साथ देगी और हम इंशाल्लाह ताला सच को आज बाहर निकालेंगे। जो लोगों ने सलमा ने जो सितारा यासीन के ऊपर एक इल्ज़ाम तो नहीं मैं इसको कह सकता, इसको मैं बहतान कह सकता हूँ, इंतहाई घटिया और घिनौना बहतान जो एक बहन ने बहन के ऊपर लगाया, रिश्तों की तकद्दुस की पामाली की, पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब किया, इस्लाम का नाम ख़राब किया। और हम इसीलिए निकले हैं कि सितारा यासीन और पाकिस्तान की हर औरत के ऊपर जो इस तरह के जुल्म हो रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला उसको नेक्स्ट किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि स्पेशली YT के प्लेटफॉर्म से आके इस तरह के घिनौने इंजाम लगाए। दुआ कीजिएगा हमारे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, उस्मान के लिए, तमीना के लिए, ट्रिगर टोस के लिए, और यही हमारी टीम है, इससे ज़्यादा हमारी टीम है भी नहीं है, क्योंकि जहाँ अपनों को दुख होता है वहाँ परायों को नहीं होता। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि जी आप 8:30 बजे हेयरिंग है और ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं। ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है इस्लामाबाद का कि इस वक्त सब ऑफिस गोइंग वाले लोग होते हैं, और मैं गलत ट्रैक पे इस वक्त चढ़ा हुआ हूँ, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं राइट ट्रैक पे जाऊँ, लेकिन चूँकि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, लेट भी हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कोर्ट की में जाके आपसे बात करते हैं। जी तो व्यूअर्स हम कोर्ट में पेश हुए हैं, मेरा 9वां नंबर था लिस्ट के मुताबिक जहाँ पर मैं पेश हुआ, और हमारे वकील साहब भी चकवाल से आबद अवान साहब पेश हुए हैं, और जो जज साहब ने जब तलबी की तो FIA आज नहीं आया, उनसे आज के दिन में ही जज साहब ने उनके रिमार्क्स तलब किए हैं, आज के दिन में ही वो रिमार्क्स देंगे। लेकिन हमारे इस केस की जो नेक्स्ट डेट है वो 26 पड़ी है, और इंशाल्लाह ताला जज साहब ने प्रॉपर तरीके से हमारी फ़ाइल को देखा है, मैसेजेस को पढ़ा है, जितने भी मैसेजेस सलमा यासीन की जो एक वीडियो थी वहाँ से निकल के जो हमने उनको दिखाए हैं, जज साहब ने तसल्ली के साथ पढ़े हैं, और उन्होंने उसी वक्त रीडर को ऑर्डर किया है कि FIA को तलब करो, वो अपने रिमार्क्स दें, और इंशाल्लाह ताला 26 को आई होप सो कि ये FIR लॉन्च हो जाएगी। आपकी बस दुआएं चाहिए
ہم نے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, ہم نے اپنی جان بھی مار رہے ہیں, ادھر آئے ہیں, وکیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ابھی اللہ نے بہتر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سچ کا ساتھ دے گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ کو یہ FIR لانچ ہو جائے گی. اور آج کے دن میں ہی یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ کو فیک نیوز سنائے تو وہ بالکل غلط ہوگی, کیونکہ میں اس کیس کا مدعی ہوں, میں پیش ہوا ہوں. آج کے دن میں ہی جج صاحب نے, ایڈیشنل سیشن جج فرق فرید بلوچ صاحب نے FIA کو طلب کیا ہے. چونکہ میرے وکیل چکوال سے تھے, انہوں نے اس لیے وکیل صاحب کو اجازت دی کہ آپ 26 کو دوبارہ آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو کلرک حضرات ہیں وہ آج ہی ریمارکس لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں پہنچا دیں گے. وہ ریمارکس بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایمانتاً آپ تک ایز اٹ از پہنچائیں گے, اور باقی پھر جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. تھینک یو. آلموسٹ جج صاحب نے 10 منٹ وہ فائل پڑھی ہے, جس میں اسپیشلی سلمہ یاسین کے جو ہم نے میسیجز دکھائے ہوئے تھے, پروفیسر اعظم کے میسیجز دکھائے ہوئے تھے جو نامینیٹ تھے. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پروفیسر اور سلمہ یاسین اس میں نامینیٹ ملزمین کے ہی ہم نے میسیجز آگے رکھے ہوئے تھے کہ سر یہ میسیجز آپ پڑھیں. وکیل صاحب نے جیسا بولا, جج صاحب نے وہ میسیجز پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے ریڈر سے پوچھا کہ FIA کی طرف سے کیوں نہیں کوئی بندہ ابھی تک حاضر ہوا. تو انہوں نے بولا کہ سر ابھی تک کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے بولا کہ جی DSP FIA کو فوراً طلب کیا جائے آج کے دن میں ہی. اور ہمارے وکیل عابد صاحب کو انہوں نے بولا کہ آپ انتظار کر لیں, FIA کے DSP صاحب جیسے آتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ہیں. اور ہمارے وکیل صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ سر میں چکوال سے ہوں, چونکہ ان کو چکوال بھی کافی سارے کیسز میں پیش ہونا ہوتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ سر میں نہیں رک سکتا. تو ہمارے کلرک کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ آج جیسے ہی FIA کا کوئی بھی بندہ وہاں پر پہنچے گا, اپنے ریمارکس دے گا اور اس کی کاپیاں وہ ہم تک پہنچائیں گے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی کیا ریمارکس آئے ہیں FIA کی طرف سے. اگر FIA آج بھی طلب نہ ہوا تو 26 کی ہمیں جج صاحب نے ڈیٹ دی ہے, اسی ماہ کی 26 سپٹمبر کی. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جی آج بھی FIA نہ آئے. تو جج صاحب نے یہ بولا کہ اگر یہ آج نہیں آتے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے, FIA کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور جو مطلوبہ پرسن ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. اور ہوپس ہو کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کیس ہمارے حق میں جا رہا ہے. بہت ہی اچھا تھا کہ ہمیں پہلے 50% چانسز تھے کہ میں بھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب اس کیس کو ریفیوز کر دیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں, کیونکہ 22 سے 22 میں یہ اہم چیز ہوتی ہے کہ کیا جج صاحب آپ کے اسٹیٹمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہمارا وکیل اس چیز میں ایکسپرٹ تھا اور اس نے جج صاحب کو کنونس کیا کہ یہ ملک خدا داد اور اسلام اور رشتوں کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اس میں, اور اس کے اوپر 295A ایکٹ لاگو ہوتا ہے, اور یہ FIA کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل ان لوگوں کے اوپر کارروائی کرے اور ان کو گرفتار کر کے آپ کی کورٹ میں پیش کرے, اور ان کو قانون کے مطابق جو بھی سزا ملے وہ ان کو ملے گی. اور جو اس لا کی سزا ہے وہ کم از کم 10 سال عمر کی یعنی قید ہے, قید بامشقت, اور 10 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہے. دونوں بھی ہو سکتے ہیں, یعنی سزا تو ان کو ملنی ہے 10 ایئر کی. تو دعا یہی ہے ہماری کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ FIA آج نہ آئے, بلکہ آپ بھی دعا کریں کہ FIA آج بھی پیش نہ ہو. اگر آج FIA پیش نہ ہوا تو یہ ستارہ یاسین کے حق میں بہت اچھا ہوگا کہ اگر آج FIA وہاں پر DSP FIA آج بھی پیش نہیں ہوتا تو دین یہ سبت ہے, یہ مہر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 26 کو FIA کو FIR کا آرڈر ہو جائے گا. تو انصاف کی انشاءاللہ تعالیٰ جو بول بالا ہوگا اور سچ جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایز پر کمٹمنٹ جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا. 9واں نمبر تھا میرا, کچھ ہمارے جو ہیٹرز ہیں ان کو بھی ہوگا تو میں وہ لسٹ بھی لگا دوں گا اس میں اپنے بلاگ میں کہ ہمارا 9واں نمبر تھا. نام میرا تھوڑا نے غلط لکھا ہوا تھا, زاہد حسین بنام FIA, جو کہ میرا نام زاہد رضا ہے, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا, دنیا ہے چلتا ہے. تو وہ لسٹ بھی ہم لگائیں گے. اور آج جیسے ہی ہمیں جو ریمارکس ہوں گے جو FIA کی طرف سے ہوں گے, آج ریکارڈ ہوں گے ایڈیشنل سیشن جج فرید بلوچ صاحب کی عدالت میں, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کی اپڈیٹ آتی ہے آپ کو بتاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح محبتیں بانٹتے رہیں. اجازت دیں. پاکستان
زندہ باد.